गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी होगी वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। एक क्लास हमारी हुई है और हमने पिछली क्लास में क्या बताया था आपको, ये बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना, संख्या पद्धति के अंतर्गत। तो आज भी हम संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या करेंगे, आज क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं उनके योग पर आधारित क्वेश्चन जो है, देखो हमेशा क्या होता है, कंपटीशन वाले हमारे एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है। ठीक है, डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में भी आता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ को हमने जीरो से स्टार्ट किया है। ठीक है, जो बच्चे कहते हैं हमें मैथ नहीं आता तो उनके हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करके बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने का, डीपली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज हम चलेंगे, हर एक चैप्टर को कंप्लीट तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम देख रहे हैं वो टॉपिक है हमारा योग पर आधारित, है ना, योग पर आधारित प्रश्न। तो जो क्रमागत संख्याओं का योग होता है तो उसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5 10 90। ठीक है, तो अब कह देगा कि इन क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका आज जो हम बात करेंगे वो इसी तरह के क्वेश्चन होगी, सॉल्व करने की बात करेंगे, किस तरह से ये सॉल्व होते हैं, कैसे आपको करने हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, अपनी जो हमारी एक स्ट्रेटजी बनाई है हमने कि हम आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराएंगे एक टॉपिक से, और 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे, वो खुद से आप करेंगे और कमेंट में उनका आंसर भी रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब आज जो, और मैथ में देखिए सबसे पहले मैथ का एक क्या होता है, हर एक क्वेश्चन या हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उसके रूल्स होते हैं। ठीक है, वो रूल्स हमें पता होने चाहिए, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व आउट करेंगे। तो क्वेश्चन के जो रूल होंगे क्वेश्चन करने के लिए, वो रूल्स आप क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां क्या रूल्स रखते हैं। ठीक है, या नियम कह लीजिए। सबसे पहले जब हमें कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम 1 2 3 4 करके क्या करते हैं, इसको पूरा साफ कर देता हूं मैं, ये टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे, जगह स्पेस ज्यादा चाहिए हमें, देखिए आज। ठीक है, तो जो हमारा नियम होगा, नियम कैसे होगा सबसे पहले आपको ये देखिए, सबसे पहले जैसे हम याद करें 1 2 3 4 5 10 60। ठीक है, का योग ये याद करना है, सपोज दैट। तो अब जो हमारा नियम होगा, ये 1 2 3 4 5, ये तो एक का अंतर चल रहा है, इसमें है कैसे, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत मतलब जो क्रम से होती है। ठीक है, तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, तो क्रमागत हुई कि नहीं हुई, तो ये क्रमागत संख्याएं हुई। अब कितनी है, 60 है, क्योंकि एक का अंतर चल रहा है तो हमें पता है कि 60 है। लेकिन अगर यहां क्वेश्चन हो जाए 2 4 6 8 10 80, ठीक है, अगर ये सपोज दैट 80 हो जाए तो क्या हम क्वेश्चन जो संख्याओं का, जो कितनी संख्याएं हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, तो उनका कैसे पता चलेगा कि टोटल नंबर की संख्या कितनी है, मतलब ये संख्याएं कुल कितनी है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक सूत्र या एक नियम चाहिए होता है ना। अब वो नियम देखिए क्या होता है, कुल संख्याएं जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, n से। ठीक है, स्मॉल n से, होती क्या है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, ठीक है, अपॉन सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है कि जो इनमें अंतर चल रहा है, ठीक है, जो इनमें अंतर चल रहा है, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, तो कितना अंतर चल रहा है, यानी 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1,
तो सर्वांतर मतलब जो सब में एक समान अंतर चल रहा हो, ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्वांतर। अब इसमें क्या करेंगे हम +1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये क्या है, सूत्र हो गया, ठीक है, ये हमारा नियम हो गया। तो अब जैसे हमें यहां पता करना है सपोज दैट कि ये कितनी टोटल संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, n बराबर अंतिम संख्या कितनी है 60 है, माइनस प्रथम संख्या कितनी है 1 है, ठीक है, अपॉन सर्वांतर कितना है 1 है, ठीक है, और प्लस क्या करना है 1 करना है, समझ गए आप। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 60 में से गया तो 59 अपॉन 1 और 1 से काटेंगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो +1 बराबर 60। तो ये टोटल संख्याएं कितनी होगी, जो कुल नंबर ऑफ संख्या है, ठीक है, जो कुल नंबर ऑफ संख्या है मतलब जो कितनी संख्याएं थी टोटल 60 थी, ठीक है, इस तरह से हमें निकालना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल। अभी हमें योग नहीं निकालना, ये हमें योग निकालने के लिए हमें चाहिए होती है n, मतलब टोटल संख्याएं कितनी है, तभी तो हम योग निकालेंगे। लेकिन जब हम ये संख्याएं निकाल लेंगे तो योग का फॉर्मूला दूसरा लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए योग का क्या फॉर्मूला है, देखिए कुल संख्याओं का योग या योग करके लिख लीजिए सीधे सीधे, ठीक है। अब योग क्या हुआ, जो हमारी प्रथम संख्या होगी प्लस अंतिम संख्या होगी, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, अपॉन 2 और इधर गुणा n। तो ये है हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है, किसका फॉर्मूला, योग का, ज्ञात करने का। हमें क्या क्वेश्चन आएगा कि ऐसी क्रमागत संख्याएं दे देगा, ठीक है, और कहेगा का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा कि ये ऐसे ऐसे करके 1 2 3 या कोई भी क्रमागत संख्याएं दे देगा और कह देगा कि टोटल संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने के लिए जैसे आपने फॉर्मूले में देखा n, ठीक है, अब n क्या है, कुल संख्याओं की संख्या, ये कितनी संख्याएं हमें दी हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोबारा से, समझिएगा क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे n, ठीक है, तो n बराबर क्या था हमारा, अंतिम संख्या क्या है 60 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि सर्वांतर क्या था 1 था, और इसको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा 59 प्लस 1 बराबर 60। तो ये क्या है हमारा n का मान है, ठीक है। अब जब हमें n का मान पता चल गया तो हम जब योग का रखेंगे, योग बराबर सबसे पहली संख्या क्या है 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है 60, ठीक है, ये हो गया, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे अपॉन 2 गुणा ये कितना है 60, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो होगा क्या 61 गुणा 60 बटे 2, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे हम, 60 में 1 जोड़ेंगे तो 61 हो गया, गुणा 60 में पहले से ही है, ठीक है। तो जब हम इसको करेंगे तो 2 से 60 को जब काटेंगे तो 30 बार हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 61 गुणा 30 बराबर, अब देखिए 3 छंग 18, ठीक है, जब गुणा करते हैं हम, ठीक है, तो जब हम गुणा करेंगे तो 30 की 6 से कर लीजिए, सपोज दैट 60 है, ठीक है, तो 6 तिया 18 और 18 में 30 एकम 30, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो 0 हमने पहले लिख दिया, तो 3 एकम 3, ये वाला 0 हमने उठा के पहले लिख दिया, अब इस 3 से गुणा कर दिया, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब ये आप समझ गए, दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन आता है कि आप 1 2 3 4 5 10 कुछ भी संख्या हो सकती है का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब योग ज्ञात करने के लिए हमें 2 स्टेप में क्वेश्चन करना है। पहला स्टेप हमारा ये है, दूसरा स्टेप हमारा ये है। तो पहला स्टेप ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ये पता करेंगे हम पहले स्टेप में कि ये जो संख्याएं हैं वो टोटल कितनी है, ठीक है। अब जब टोटल संख्याएं हम ज्ञात करेंगे तो ये n निकालेंगे हम। अब ये हमारा क्या है, रूल है, इसे हमें याद करना है। तो n बराबर जब हम रखेंगे तो पहली मतलब अंतिम संख्या 60 है माइनस पहली संख्या अपॉन सर्वांतर, सर्वांतर कितना है 1 का, तो 1 रख दिया, प्लस कर दिया हमने 1 जो कि आपके
नियम में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया, जब इसे हम काटेंगे तो 60 में से 1 गया तो 59 प्लस 1। अब जब 1 से काटेंगे तो 59 ही रहेगा, प्लस 1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 60, ठीक है। तो ये जो 60 है ये किसकी वैल्यू है, n की, ठीक है। अब देखिए आगे योग ज्ञात करना है हमें। तो योग का फॉर्मूला क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n/2, ठीक है। तो जो n है हमें पता चल गया अब क्या है, और रख देंगे मान। तो प्रथम संख्या क्या है, पहली मतलब 1, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या क्या है 60, ठीक है। अब गुणा कर दिया हमने, हमें n का मान कितना मिला था 60/2, इसका मान ऐसे रख दिया। 60 को 1 से जोड़ेंगे तो कितना हो गया 61, 61 को 2 से जब हम काटेंगे तो 60 काट देंगे। देखिए इस 2 से हम वो संख्या काटेंगे जो इजी है, ठीक है। तो इजी क्या है 30 है, तो हमें पता है कि 2 से हम इसको करेंगे तो 30 आ जाएगा, मतलब 60 है ना, 60 को जब हम काटेंगे 2 से तो 30 आ गया, ठीक है। अब देखिए जब 61 की मल्टीप्लाई हम 30 से करेंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा 100, मतलब कितना 1830, मतलब 1830। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे हमें पता है जब ये जीरो वाली संख्या होती है ना तब। अब हमें पता है कि इन दोनों संख्याओं में कितने जीरो हैं, केवल 1, ठीक है। तो हमने 1 जीरो एवरी लगा दिया। अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, खाली 3 निकल 3 और 3 छंग 18, ठीक है। तो 1830 हमें लिख के मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपका टाइम क्या होगा बचेगा इससे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आधार पर कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 3 5 7, 1 3 1 3 5 7 डैश 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 69, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए पहले जो सर्वांतर था उसमें 1 का अंतर था, अब कितने का है 2 का, यानी 1 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो ऐसे ही क्रम क्या होगा चल रहा होगा। तो ये क्या है क्रमांक संख्या है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप यानी n बराबर निकालने का हम क्या करेंगे प्रयास करेंगे, ठीक है। अब n के लिए चाहिए हमें अंतिम संख्या 69 हो गया, माइनस प्रथम संख्या कितनी है 1, ठीक है, अपॉन सर्वांतर कितना है हमारा 2 का अंतर चल रहा है ना, मैंने अभी समझाया 1 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 7 आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया सर्वांतर है, लिख लिया। अब प्लस 1, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 69 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 68 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया प्लस 1। अब जब इसको काटेंगे हम तो 2 3 6, मतलब 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो आ जाएगा क्या हमारे पास 34 प्लस 1 बराबर 35, ठीक है। इतना समझ गए, ये पहला स्टेप है आपका। अब देखते हैं दूसरा, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है ना। अब क्योंकि हमें n का मान पता चल गया तो हम सीधे मान रख देंगे। अब ये क्या है योग बराबर, देखिए प्रथम संख्या क्या है 1, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या क्या है 69, ठीक है, अपॉन कितना 2, ठीक है, और ये ब्रैकेट में बंद करके हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा n कितना है 35। इस केवल हमें मान रखना है, ठीक है, मान रख दिया। प्रथम संख्या क्या है पहली यानी 1, अंतिम संख्या क्या है 69, वो हमने रख दी, ठीक है, बटे 2 गुणा 35 क्या है n का मान, ठीक है। n क्या है कुल संख्या है, तो ये जो संख्याएं है ना टोटल ये कितनी है 35, मतलब 35 संख्याएं हैं, समझ रहे हैं आप। अब जब हमने ये रख दिया तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 69 प्लस 1 बराबर 70 गुणा 35 अपॉन 2, ठीक है। अब 2 से 35 को तो हम काट नहीं सकते, ठीक है, 70 को काट सकते हैं तो 35 है ना। अब क्या हो जाएगा 35 गुणा 35, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और 3 चौक 1225, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगी, ये शॉर्ट ट्रिक होती है छोटी छोटी, जब मैं आपको समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है ना तो उसकी मल्टीप्लाई करते समय हम क्या करते हैं, ये जो दो संख्याएं हैं लास्ट की 5 5 दोनों तरफ क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, है ना। तो 5 पंजे 25, ठीक है। अब ये वाली दोनों संख्याएं एक जैसी हैं 3 3, तो हम 3 से मतलब उस संख्या से अगली वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, जैसे 3 चौक 12, तो 1225 ऑटोमेटिक आ गई। समझाएं इसको, आप देखो कैसे।
मान लीजिए 45 है और 45 की हमें गुणा करनी है इससे, ठीक है। तो ये लास्ट वाली संख्या क्या है, 5 बचे 25 और इधर क्या है 4, तो 4 से अगली संख्या क्या होगी 5, तो 4 गुणा 5 बराबर 20 25, सिंपल, ठीक है। और सीखा है 75 गुणा 75, और इसकी गुणा कैसे करेंगे, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो 5 बचे 25, ठीक है। अब इधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो इससे अगली संख्या क्या होगी 8, तो 7 8 56 हो गया, ठीक है। ये गुणा करने के कुछ सिंपल तरीके हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कि लास्ट में 5 होना चाहिए। ये हम बाद में समझाएंगे, ये चीज हमारी समझने की नहीं है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, ठीक है। कैलकुलेशन समझ में आ गई, चलिए इसी पे और क्वेश्चन देखते हैं। इसी के आधार पे मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको खुद करने हैं घर पे, ठीक है। और करने के बाद उनके आंसर आप मुझे कमेंट में, जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें हमें करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन हम चेंज करते हैं, 4 क्वेश्चन कराएंगे हम, 3-4 आप मुझसे करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, क्वेश्चन है 21 22 23 24 डैश 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 22 23 24 डैश 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 75 या 75, ठीक है। अब ये संख्या है, ठीक है। अब आप सीधे सीधे मान रखते चले जाइए। सबसे पहला स्टेप, अंतिम संख्या क्या है 21। अब देखो ऐसे घुमाने के लिए मतलब एक टॉपिक पे कई सारे प्रश्न बन जाते हैं बच्चों, है ना। अब कोई टीचर आपको ट्यूशन पढ़ा रहा है सपोज दैट, तो मैंने जैसे 2 एग्जांपल करा दिए, तो 1 से स्टार्ट थे, ठीक है। एक में 1 का अंतर था, एक में 2 का अंतर था, तो वही करा के छुड़वा देंगे। अब क्वेश्चन आ गया ऐसे, है ना, कि भैया ये तो 21 से स्टार्ट है और 75 तक जा रहा है, तो अब आप क्या सोचेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं कैसे होगा, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें घबराने की बात नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट मतलब क्या संख्याएं स्टार्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप केवल मान रखिए। तो पहली संख्या क्या है हमारी 21, ठीक है। तो अंतिम संख्या चाहिए, n चाहिए ना हमें, तो अंतिम संख्या क्या है हमारी 75, ठीक है। ये हमारी अंतिम संख्या का मान लग गया, माइनस प्रथम संख्या क्या है 21, ठीक है। ब्रैकेट में बंद कर दो, बटे समांतर कितना है 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, यानी 1 का अंतर चल रहा है ना, 1 हो गया प्लस 1 हो गया। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो 75 1 जोड़ा 76, 76 में 20 जोड़ेंगे तो कितना 96, ठीक है, बटे कितना 1 प्लस 1। अब जब 1 से 96 को भाग करेंगे तो इतना ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, गलत हो रहा है सॉरी, ये हमें क्या करना है, जोड़ना नहीं है घटाना है, ठीक है। तो 5 में से 1 गया तो कितना 4, और 7 में से 2 गया तो कितना 54, ठीक है, बटे 1 प्लस 1, ये तो बनेगा। अब जब 1 से हम काटेंगे तो ये रहेगा सेम, तो हो जाएगा 55, ठीक है। तो जो हमारा n का मान आया वो कितना हो गया 55, ठीक है। समझ गए होंगे इतनी बात। अंतिम संख्या का मान रख दिया माइनस पहली संख्या का मान रख दिया अपॉन 1 प्लस 1। अब जब इसको जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 54, ठीक है। अब 1 से भाग करेंगे तो 1 से भाग देने या गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में, ठीक है। तो 54 में 1 जोड़ेंगे तो 55, ठीक। अब रखिए योग, योग कैसे याद करेंगे, तो प्रथम संख्या क्या है 21 प्लस अंतिम संख्या क्या है 75 बटे 2, ठीक है, ये ऐसे ही चलता है, गुणा n कितना है 55, ठीक है। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 और 1 6 और 7 और 2 9, ठीक है, गुणा 55 बटे 2। अब 2 से हम 55 को तो काटेंगे नहीं, ठीक है। जब हम 2 से 55 को नहीं काटेंगे तो ये कटेगा क्या 96, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो संख्या क्या बनेगी 48 गुणा 55, ठीक है। अब 48 गुणा 55, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 26 40। अब यहां जब अगर ऐसा लगे आपको कि आप फंस रहे हो, ठीक है, जब आप फंस रहे हो तो इसकी मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर दो। अब देखो हमें इसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे आप लोग क्या करते हो, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 5 अट्ठे 40 का 0, 4 हासिल लगा दो, ठीक है।
5 चौक 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, ठीक है। अब इसको बिठा दो, इसका काम हो गया खत्म। अब यहां जब आप करते तो इसके नीचे तो छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब इसकी करो 5 अठे 40 और वही तो 240 पूरा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह तो आता, लेकिन हम ये संख्या नहीं लिखेंगे, सीधे शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, पेन को कम चलाना है, समझ रहे हो। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो 0 और ये कितना हो जाएगा 4 और 4 और 2 6 और 2 आ गया ना सेम, ठीक है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है बेटा, वैसे वैसे आपका पेन चलना कम हो जाता है। एक समय वो आएगा कि सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे हम इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 28 30 32 34, 28 30 32 34 डैश डैश डैश, लास्ट में है हमारा 80, ठीक है। अब ये संख्याएं हैं, इसको जब हम करेंगे तो सीधे मान रख लीजिए। अंतिम संख्या क्या है 80, ठीक है। n तो निकालना जरूरी है हमारा, क्योंकि हमें नहीं पता कि 28 के बाद कितनी संख्या है, कैसे अब ऐसे ऐसे गिनेंगे तो पता नहीं काम हो जाए, तो हम शॉर्टकट से निकालेंगे अपने रूल्स के अनुसार। अंतिम संख्या है हमारी 80 माइनस प्रथम संख्या है कितनी 28, ठीक है, बटे सर्वांतर कितना है 28 और 2 30, 30 और 2 32, 32 और 2 34, यानी कितने का अंतर चल रहा है 2 का, ठीक है। तो ये 2 हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से क्या सॉरी एक यहां से लेंगे इधर, ठीक है, 1 कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, मतलब 10 में से 8 जाएगा तो कितना 2, ठीक है। अब यहां कितना बचा था 7, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, ठीक है, बटे 2 प्लस 1, ठीक है। अब जब इसको काट देंगे हम तो 26 दूनी 52, मतलब 2 दूनी 4 और 2 छन 12, कट गया। तो 26 में 1 जोड़ा तो कितना 27। तो जो हमारी n आ गई, मतलब जो हमारी कुल संख्याएं हैं n का मान है वो कितना है 27 है। अब देखिए योग कैसे याद करेंगे। प्रथम संख्या 28, ठीक है, प्लस अंतिम संख्या कितनी है 80 बटे 2 गुणा, इसको ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है, n कितना है 27, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब 28 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना 108 बटे 2 गुणा 27। अब 2 से हम 27 को तो काट नहीं सकते, ठीक है, तो 2 को किससे काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। ये कितना होगा 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, यानी 54, ठीक है। अब कटकटाएंगे क्या आएगा हमारा 54 गुणा 27। अब देखिए फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28 का 8, ठीक है, हाथ से लगे 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, ठीक है, ये आ गया। इस 2 को हटा दीजिए, अब फिर करिए 2 से, 2 चौक 8, ये वाली छोड़ देंगे, ठीक है, 2 पंजे 10, जोड़ो 8 और 7 दूनी 14, 1 15 का 5, हाथ से लगा 1 3 और 1 4 और 1, यानी 1458, ठीक है। कर लेंगे ऐसे 1458, ठीक है। ये हमारा इस तरह क्वेश्चन करने का तरीका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक लास्ट टाइप और समझ लीजिए बस, ये इसके बाद ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। अब 3 के 10 प्रथम गुणज मतलब क्या होता है पता है, आप जानते हैं, गुणा को हम शॉर्ट में जब लिखते हैं तो गुणज लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 के जो गुणज होंगे वो क्या होंगे 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे करके हम मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर करके जो संख्या आएंगे वो 3 के गुणज कहलाते हैं। तो हमें दे भी रखा है सिंपल, लेकिन हम अपने क्या करेंगे फॉर्मूले से करेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो पहली संख्या होगी, लास्ट संख्या क्या होगी 3 9 30, ठीक है।
तो जो n निकालेंगे हम, पहली संख्या क्या है 3 है, लास्ट की देखते हैं, क्योंकि 3 की 10 बार होगी, 3 दाई 30 है ना, लास्ट में जाके कहां रुकेगी 3 दाई 30 पे, तो 30 हमारी क्या होगी अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे अंतर। अब 3 का अंतर चलेगा ना, देखो क्या होगा 3 6 9 12 15 18 ऐसे करके चलता रहेगा, तो इनका अंतर कितना चलेगा 3 का, ठीक है, तो ये 3 हो गया, ठीक है, प्लस 1। अब जब इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा 27 बटे 3 प्लस 1। अब जब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, मतलब 3 नम 27, 27, ठीक है, और 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो देखो आया ना 10, n बराबर 10। अब योग ज्ञात करेंगे, ठीक है, योग को जब रखेंगे तो पहली संख्या क्या है हमारी 3 प्लस अंतिम संख्या क्या है 30 बटे 2 गुणा n कितना है 10, ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा 33 गुणा 10 बटे 2। अब 2 से 33 को तो काट नहीं सकते, 10 को काटेंगे 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 33 गुणा 5, ठीक है, 33 गुणा 5। अब जब करेंगे 5 तिया 15 का 5, ठीक है, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है, समझ गए आप? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये थे आज के टाइप के क्वेश्चन। अब होमवर्क नोट कर लीजिए फटाफट से, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको समझने में दिक्कत होगी। देखिए सबसे पहले है हमारा 2 4 6 8 10 10 10 10 10, ठीक है, 60। ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 23 25 27 29 डैश 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 71, ठीक है, का योग, ठीक है। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, आपको क्या करना है, रिप्लाई में केवल क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिखना है, ठीक है। अगर मैं आंसर मैच कर लूंगा, जिनके सही होंगे वो सही हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जिनको समस्या है वो बाद में हमसे बता सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। वैसे मैंने इतने अच्छे समझाया, उम्मीद करता हूं नहीं आई होगी दिक्कत कोई, लेकिन अगर समस्या आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में बेटा यही फायदा होता है कि हमें अगर एक बार में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको रिपीट देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 36 42 48, ठीक है, 48 के बाद 54 डैश डैश डैश, ठीक है, 96 का योग, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के हैं। अब देखिए लास्ट में मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूं कुछ कि अभी क्या चल रहा है, सितंबर अक्टूबर से हमारा यूपी टेट का बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना है वो मेरे कांटेक्ट नंबर 9045535956 पर कांटेक्ट कर ले, ठीक है। आप क्या करेंगे, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, मैं दोनों तरफ से तैयार हूं, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करके मुझे बता दीजिएगा कि सर हम ये बैच लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपको इस बैच की पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो हमारे डीएलएड के स्टूडेंट हैं, अगर उनको किसी सब्जेक्ट में भी दिक्कत आ रही है और वो पर्सनल एक सब्जेक्ट की क्लास चाह रहे हैं तो वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वो क्लासेस उनको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक। ये सारी चीजें हो गई, तो उम्मीद करता हूं ये सब समझ में आ गया होगा आपको। कमेंट में ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके, ठीक है, ये करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।